तो दोस्तों हमने आपको शिवानी कुमारी के गांव का घर दिखाया जो अररिया में है। उसे कितनी खूबसूरती ने शिवानी ने उस घर को जो है सजाया है, संवारा है। और इसमें मौजूद है कानपुर के कल्याणपुर में एल्डिको के अंदर, ये आपको दिखाया एल्डिको कॉलोनी है। और ये जो घर आप देख रहे हैं सामने, ये मकान जो है ये शिवानी का है। जी हाँ, तो शिवानी कुमारी का जो आप लोग कहते हैं कि शहर वाला मकान, तो ये शहर वाला मकान है। यहाँ पे भी हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हमने अभिषेक जी से बात करी कि क्या कुछ चल रहा है इस समय शिवानी जी को लेकर के, किस तरह से उनसे मुलाकात हुई थी, वो तो हमने आपको दिखाया ही। आज हम आपको शिवानी के टीम के एक मेंबर से मिलाएंगे। अजीत जी हैं, हम चाहेंगे भाई साहब आप जरा सामने आ जाइए। और आप हैं, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई किस तरह से आप इस टीम को मैनेज कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या रोल आपका, जरा उसे बताइएगा। देखिए सर, हम लोगों का मेन टारगेट है बिग बॉस ट्रॉफी। और बिग बॉस ट्रॉफी आएगी कैसे, जब तक जनता तक पहुंचेगा नहीं कि शिवानी जी कर क्या रही हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि कैसे वो उनके बारे में जाने और कैसे उनके अंदर एक भावना है। सबसे मेन मकसद सर हम लोगों का ये है कि आज से 17 साल में जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है, आज तक आपने देखा होगा कोई गांव की लड़की नहीं गई है। पहली गांव की लड़की। तो खलन तो वहाँ बहुत है और लोग इतनी निगेटिविटी फैला देते हैं। हम लोग उन निगेटिविटी को दूर करते हैं कि सच्चाई क्या है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पायल मलिक का एक बयान आया था, जब हम लोगों ने उसको क्लेरिफाई किया कि पायल मलिक जी उसमें कह क्या रही हैं, तो अब जनता को क्लियर हो गया है कि शिवानी को जो दिखाया जा रहा है वो अलग है, जो शिवानी है रियल है। और शिवानी के अंदर कोई ऐसा सर वो नहीं है कि उनको पता चले कि हम दिखावे की ज़िंदगी। आपने देखा होगा बिग बॉस शो में वो बैठ के खाना खा रही हैं, हाथे से खाना खा रही हैं, वो देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। और जो हम लोगों का मेन काम है कि लोगों को जागरूक करना कि वोट कैसे करना है। देखिए, सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप शिवानी का सपोर्ट करते जाएंगे तो शिवानी कैसे जीतेगी? जरूरी है वोट करना। तो वोट कैसे करना है, जियो सिनेमा के माध्यम से हम लोग बताते हैं, सारे प्रोसेस बताते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब जाके वोट कर पाते हैं। मतलब यूँ कहें आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करके किस तरह से वोटिंग करनी है। जी सर, क्योंकि हमारी टीम में 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं, पहले ऑफलाइन और 2 कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों का पर्पज़ होता है ऑनलाइन थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और ऑफलाइन वाले लोगों का काम होता है कि गांव शहर में जाकर के लोगों को इन्फॉर्म करना कि कैसे आप शिवानी को वोट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको देख सकते हैं, कैसे कैसे आप उन तक कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ये मेन काम रहता है सर। तो काफ़ी संघर्ष भी हो रहा है इसमें सर, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों को ये नहीं पता है कि नींद का टाइम क्या है और खाने का टाइम क्या है। आज के हालात ऐसे हुए, अभी जब आप आए हैं तो हम तब फ्री हो पाए हैं। मतलब दिन रात एक किए हुए आप लोग, सिर्फ कि आपकी शिवानी जो है वो ट्रॉफी सपना सर बस एक है कि ट्रॉफी आए बस। अच्छा, ट्रॉफी लेके शिवानी आ जाती, फिर क्या कुछ रहेगा माहौल, क्या कुछ करेंगे आप लोग, क्या सोच के रखा है आप लोग? सर, पहला सपना तो ट्रॉफी है। जब आएंगी तो वो तो पूरा भारत जानेगा कि उस समय के हालात क्या होंगे। उनकी माँ से हमारी बात हुई, उन्होंने तो कहा पूरा भंडारा करवा देंगे और जितनी ऑडियंस है सब लोग आएँ, अनाज की कोई कमी नहीं होगी, सब दिल खोल के खाएं। सर, उनकी माता जी की बात करें, वो बहुत दिलदार औरत हैं। हम भी उनसे जब मिलते हैं तो उनके जो ख्यालात इस समय, पहले की उनकी ओपिनियन अलग थी सर। पहले आप उनके घर के बाहर जाते तो गुस्से में बोल देती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि उस समय सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जब से थोड़ा इनकम हुई तब उनके थोड़ा लगा कि हमारी बिटिया बहुत अच्छा कर रही है। अब उनके जो ख्यालात हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब वो लोगों को बताती हैं और वो जो भी उनके घर पे जाता है उसका आदर सत्कार, आप भी गए होंगे सर, आपको देखा होगा कि आदर सत्कार के साथ बिठाया होगा, इज्जत देना बहुत अच्छे से जानती हैं। और हर किसी को, और देखो एक गरीब सर होता है, जो गरीब हालात से निकलता है ना, वो गरीब का दर्द समझता है, और वही शिवानी के अंदर भी है। वो इतने ऐसे हालात से निकल के आई है ना, तो वो लोगों का दर्द और लोगों का दुख भी समझती है। अच्छा, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं शिवानी की टीम से? सर, हम मेनली अभिषेक सर से जुड़े हैं, ये हमारे क्लासमेट रहे हैं, 7 साल हम लोग साथ पढ़े हैं, तो उनके थ्रू हम इनकी टीम में आए हैं। अच्छा, कैसा लगता है? तो हमें बाद में मुलाकात हुई, हम पहले अभिषेक सर से मिले हैं। तो अभिषेक सर के साथ आप जुड़े हैं, तो अभिषेक जी का नाम बिग बॉस में चलता है, बिग बॉस में उनके नाम का जिक्र होता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो बिग बॉस के घर में नहीं है, लेकिन उनका नाम वहाँ पे गूंजते रहता है। कभी अरमान मलिक लेते रहते हैं उनका नाम कि ये शिवानी के मैनेजर ने समझाया है, कभी शिवानी खुद जो है कहती है कि हाँ हमारे अभिषेक सर जो है उन्हीं की बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। तो कैसा लगता है उस समय आपको? सर, उस समय की फीलिंग ऐसी होती है, हम लोग जब देख रहे थे सर, अभिषेक सर के आँख में आंसू आ गए। अब इतने बड़े स्टेज पे उनका नाम लिया जा रहा है, तो लेकिन सर उसके लिए अभिषेक सर ने स्ट्रगल भी बहुत किया है।
उस समय 2020 में इनको उनके घर को कन्विंस करना, एक लड़की के लिए कन्विंस करना बहुत बड़ी बात है, और उनके घर वालों को विश्वास दिलाना कि ये आपकी लड़की अच्छा कर सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उस समय से देखा है, जब शिवानी को जानते तो लोग थे, लेकिन उस समय उनके पास ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम थी, इन्होंने ही उनको सारी रास्ता बताई है, तब उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। अच्छा, आमतौर पे ये देखा जाता है कि पुरुष जब सपोर्ट करते हैं महिलाएं आगे जाती हैं, उसके बाद जो सपोर्ट करते हैं उनको भूल जाती हैं, उनको अवॉइड कर देती हैं, मतलब अपनी जो सीढ़ी होती है कामयाबी तक जाने वाली उसको छोड़ देती हैं। तो शिवानी के नेचर में क्या कुछ आपको नज़र आता है? कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिग बॉस के घर में पहुंची लेकिन अभिषेक जी का नाम ले रही हैं, क्या नज़र आता है शिवानी के नेचर में? ऐसा कुछ बदलाव सर नहीं ना ऐसा हमने पहले बता दिया, उनके नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। सर आज भी देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा पैसा आने लगता है तो ब्रांड की तरफ भागते हैं सर, लेकिन शिवानी बिल्कुल सिंपल और साधारण है। वो ब्रांड तो छोड़ो, वो सिंपल कपड़े पहनती है। आपने बिग बॉस में भी देखा होगा कैसे कपड़े पहनती है। उसको एक्सपेंसिव दिखाने का शौक़ नहीं, उसको अपने आप को शो करने का शौक़ नहीं। वो सर ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की है, तो वो अभिषेक सर का इतनी इज्जत करती है कि वो उनके बिना कोई काम नहीं करती है। ऐसे अगर वो इस समय वो इस रुतबे पे है, चाहे तो अभिषेक सर की तरह बहुत से लोगों को रख के वो काम पे रख सकते, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है, उसको पता है कि हम इनकी वजह से यहाँ तक आए हैं। अभी तक ऐसा कोई हालात नहीं हुए हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर हम आपके दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी जी को वोट करें, और हमारा मेन जो पर्पज़ है कि हम चाहते हैं कि ट्रॉफी इस बार उत्तर प्रदेश है और गाँव है। दिल का सर सपना है बस यही। या बिल्कुल, देखिए तो सबका सपना यही है कि शिवानी बिग बॉस के घर में जीते और ट्रॉफ़ी लेकर के उत्तर प्रदेश आए, और ट्रॉफ़ी जो है जब उत्तर प्रदेश के औरैया अररिया में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे उस समय खुशी का जो माहौल होगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो पूरी टीम संघर्ष कर रही है और सपोर्ट के साथ साथ आप लोग वोट भी करिए, तभी शिवानी जीत पाएगी।